शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है रेंटेड फ्लोर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में बयान करूं, तो आप मुझे कहानी भेज सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ज़रूरी नहीं वो हमें नज़र आए, लेकिन वो हमें किसी न किसी चीज़ के ज़रिए ये एहसास दिला देते हैं कि इस दुनिया में उनका भी अस्तित्व है। फिर आप चाहे उन्हें कुछ भी बुलाएं, भूत, प्रेत, आत्मा, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो हैं और ये सच है। जमशेदपुर से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने के बाद शैलेश ने देखा शोरगुल और भागते लोग बस अपनी ही धुन में मस्त हैं। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, पापा सच कह रहे थे, ये शहर कितना बिजी है। अपनी माँ को बड़ी खुशी से गले लगाते हुए उसने ये खबर दी कि उसकी नौकरी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक अच्छी आईटी कंपनी में कंफर्म हो गई है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज गुरुवार था और खूब सारे अरमान लिए वो जमशेदपुर से दिल्ली आ गया था। यहाँ एक किराए का फुल फर्निश्ड फ्लैट उसने 12,500 में दफ्तर के पास ही ले लिया था, जो उसके दिल्ली में रह रहे एक फ्रेंड प्रशांत ने बड़ी मुश्किल से उसके लिए ढूंढा था। उस फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में एक रूम, अटैच बाथरूम और एक हॉल था। शैलेश अभी स्टेशन पर प्रशांत का वेट कर ही रहा था कि उसे कॉल आ गया कि प्रशांत उसे लेने नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे अर्जेंट दफ्तर का काम आ गया है। प्रशांत ने कहा कि वो लैंडलॉर्ड को कॉल कर ले और जाकर चाबी ले ले और सीधा फ्लैट चला जाए। शैलेश चाबी लेकर फ्लैट में दाखिल हुआ तो पहले एक हॉल और राइट साइड पर एक बेडरूम में एक अटैच बाथरूम और साथ ही बालकनी का दरवाज़ा था। बेडरूम के ठीक सामने एक किचन थी। फ्लैट को अच्छी तरह से देखने के बाद उसे ये तसल्ली हुई कि फ्लैट बहुत अच्छा है और उसके पैसे वेस्ट नहीं हुए। वो बाहर से खाने पीने का सामान ले आया था और अब शाम हो गई थी। उसने नहाकर खाना तैयार करने का मन बनाया और बाथरूम में शावर चालू कर नहा रहा था कि दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी और फिर डोरबेल बजी। वो जल्दी से बाहर गया और दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। उसने इधर उधर नज़र घुमाई तो कुछ लड़के नीचे खड़े आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उसने गुस्से में गेट बंद कर दिया। वो नहाकर किचन में डिनर बनाने लगा कि उसे महसूस हुआ कि कोई अजीब सी स्मेल आ रही है। धीरे धीरे वो स्मेल और तेज होती जा रही थी और फिर अचानक वो स्मेल गायब हो गई। कई बार हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उस रात खाना खाने के बाद शैलेश लाइट्स ऑफ कर बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था कि किसी ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने थोड़ा सोचा और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और सोने चला गया। सुबह जब वो दफ्तर के लिए निकल रहा था तो वहां एक पड़ोस में रहने वाले अंकल ने उसे रोका। कहा कि बेटा, कल रात जो तुम कर रहे थे वो दोबारा मत करना, नहीं तो मुझे सोसाइटी के सेक्रेटरी से तुम्हारी शिकायत करनी होगी। ये बात सुनकर शैलेश को बहुत अटपटा लगा। उसने कंफर्म करने के लिए अंकल से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। अंकल ने उससे कहा कि ज़्यादा बनो मत बेटा, कल रात तुम टेरिस की दीवार पर चल रहे थे, मैंने तुम्हें देख लिया तो तुम फौरन उतर गए। ये बात सुनते ही शैलेश चौंक गया क्योंकि वो जानता था कि कोई भी अनजान उससे इस तरह का मजाक नहीं करेगा। तो फिर ये सब उसके साथ क्या हुआ है? शैलेश वैसे बहुत बहादुर लड़का था, पर अब वो थोड़ा बेचैन हो गया था। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसने सब्जियां खरीदी और घर आया तो देखा पूरा घर फैला हुआ है, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये देखकर वो हैरान था कि सुबह वो अंकल की कही बात और घर का यूं बिखरा हुआ होना, उसका डर और बढ़ गया था। अब उसे लगने लगा था कि यहाँ कुछ है, लेकिन घर से दूर अपनी मजबूरी देखते हुए उसके पास वहाँ रहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी हिम्मत से काम लेते हुए घर को ठीक करने के बाद उसने खाना बनाने की तैयारी की।
और फ्रिज से कुछ निकाल रहा था कि उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और वो जैसे ही पलटा तो उसने देखा कि मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस किचन में आ गया। डिनर के बाद जब वो सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जो किसी की सिसकियों की आवाज़ थी, जैसे कोई दर्द में कर्रा रहा हो। उसने जानने की कोशिश की कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसने सुना कि वो आवाज़ बालकनी से आ रही थी, पर बालकनी का दरवाज़ा बंद था। और तभी उसने खिड़की के शीशे पर किसी साए को खड़े देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो फौरन घर से बाहर भागकर नीचे सड़क पर आ गया और सोचने लगा कि मकान मालिक को फ़ोन करके सब बता दे। लेकिन फिर वही नौकरी का ख्याल और अनजान शहर में घर ढूंढने की टेंशन में उसने कॉल नहीं किया। वो रात उसने जैसे तैसे गुजार दी और सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था तो उसने देखा कि उसका मकान मालिक बहुत गुस्से से उसकी तरफ आ रहा है। उसने शैलेश से कहा कि तुम्हें यहाँ रहना है तो आराम से रहो। कल रात तुम्हारे नंबर से कोई लड़की कॉल कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये सब क्या है? शैलेश ने उससे बताया कि उसने कोई कॉल नहीं किया और कोई लड़की भी उसके साथ नहीं रहती है। ये सारी बातें पास में प्रेस कर रहा एक धोबी सुन रहा था। और जब शैलेश शाम को दफ्तर से लौटा तो धोबी ने उसे रोक लिया और कहा, साहब मेरी बात मानो, ये फ्लैट खाली कर दो। शैलेश ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो धोबी ने बताया कि आपसे पहले यहाँ एक लड़की रहा करती थी। वो दिल्ली पढ़ने आई थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस बात को 2.5 साल हो गए और तब से मकान खाली है। आप ही हो जो यहाँ उस लड़की के बाद रहने आए हो। अब शैलेश समझ चुका था कि उसके साथ जो हो रहा है उसमें सच्चाई है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो वहाँ से कल सुबह फ्लैट खाली कर देगा। लेकिन आज की रात उसे वहीं फ्लैट में काटनी थी। रोज़ की तरह जब उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो घर इस बार वैसे का वैसा ही था। उसने सोच लिया था कि अगर उसके सामने कोई आएगा तो वो हिम्मत से उसका मुकाबला करेगा। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसा उसकी आंखें चढ़ने लगीं। उसका बदन तपकर आग हो गया। वो इतना बेजान हो गया कि उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वो सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। और तभी उसने देखा कि ठीक उसके कमरे के दरवाजे पर एक लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और नीला पड़ा हुआ चेहरा लिए उसे घूर रही है, लेकिन कुछ कह नहीं रही। शैलेश बोलना चाहता था, उस पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बिस्तर से उठना चाह रहा था, लेकिन मानो किसी ने उसे कील ठोक कर वहीं फिक्स कर दिया हो। वो लड़की अब भी शैलेश को घूर रही थी। शैलेश अपनी पूरी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर उसने कोशिश करना बंद कर दिया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। फ़ोन की घंटी बजी तो शैलेश की आंखें हिलने लगीं। उसने देखा कि उसका मोबाइल बज रहा है और अब कमरे में कोई नहीं है। फ़ोन बेड के पास रखे एक टेबल पर था। उसने बहुत कोशिश की फ़ोन तक पहुंचने की, लेकिन मानो उसके शरीर को लकवा मार गया हो। काफ़ी कोशिश करने के बाद अब उसका हौसला टूट गया था और मोबाइल की घंटी बजते बजते फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। शैलेश अब बिस्तर पर लेटा बस अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था और फिर वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त प्रशांत उसके सामने बैठा है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपने दोस्त को पूरी बात बताई। ये बात सुनते ही प्रशांत ने शैलेश को सहारा देकर खड़ा किया और बिना वक्त ज़ाये किए फ्लैट खाली कर दिया। फ्लैट से बाहर निकलते ही शैलेश अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। दोनों गाड़ी में बैठकर जैसे ही सोसाइटी के गेट से बाहर निकले, शैलेश ने एक लंबी सांस के साथ गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेंटेड फ्लोर। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
दोस्तों, जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।